हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक है। और उससे पहले कुछ दो लाइन। क्या खूब कहा है किसी ने कि देकर गुलाब का फूल, ये कह गया टोकरी वाला, कि देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे तर्क मोहब्बत यारों, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। ठीक है। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद लगेगा कि इस क्वेश्चन से शायद आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये हमको पता है कि पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मेरा सब पढ़ाया हुआ सफल हो गया। ठीक है। तो ये मैं नहीं कहता कि किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बस मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, और शुरू करने पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। चलिए तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। जो हमारा पहला पॉइंट आ गया है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे नंबर ए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, और अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। नंबर बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, और जो इसकी विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी। नंबर एक, अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नंबर दो, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। नंबर तीन, इस नियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। नंबर 4, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। और जो अगला पॉइंट है, एक्ट ऑफ
सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और आज हम इसी पे अभी छोटी वीडियो बनाकर कल हम एक बड़ी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को बटन दबाने पड़ेगा, ताकि जितने भी हमारे नए वीडियो आते हैं, मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, वो आप तक तुरंत पहुँच जाए।